जी नमस्कार। स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी परीक्षा एसके पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेकर आए हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है कागज की कहानी। बहुत ही एक अनोखा चैप्टर जिसके बारे में आज हम लोग उसकी सारी क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। तो पहला ही प्रश्न है इसमें से कि कागज किस प्रकार आज हमारी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। तो इसका जवाब थोड़ा बड़ा है, लेकिन बस इतना ही बड़ा है, ठीक है। अगर आप लोग समझ जाते हैं तो इसको बनाकर भी लिख सकते हैं, जिस तरह से मैंने लिख कर दिया है। बिल्कुल ऐसे नहीं लिखेंगे तब भी होगा, लेकिन इन्हीं बातों को घुमा फिरा के लिख सकते हैं। आंसर है कि विभिन्न रंगों के कागजों का विविध प्रयोग होता है। सफ़ेद कागज अक्सर लिखने अथवा छपाई के काम आता है। इससे जो पैकिंग का काम है वो भी किया जाता है। हम जिधर भी दृष्टि डालते हैं आज उधर ही कागज के उपयोग दिखाई देते हैं। आज कागज हमारी जीवनचर्या का महत्वपूर्ण अंग बन गया है। मतलब कागज के बिना हम लोग आज हम कुछ नहीं कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारा भारत में जो पैसा चलता है वो भी कागज का ही है, ठीक है। ज़्यादातर मतलब जो कॉइन्स हैं उसको छोड़कर। कागज का आविष्कार किसने किया? तो ख नंबर प्रश्न का आंसर लिखेंगे कि सैलून नामक एक चीनी व्यक्ति ने कागज का आविष्कार किया था। याद रखना, सैलून नामक एक चीनी व्यक्ति ने। चीनी व्यक्ति का मतलब हो गया खाने वाला चीनी नहीं, चीन देश का रहने वाला एक व्यक्ति। अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द किस शब्द से बना है? तो अंग्रेजी भाषा का पेपर शब्द मिस्र देश का पेपिरस नामक एक शब्द से बना है। पेपिरस नामक शब्द से बना हुआ है पेपर शब्द। घ नंबर प्रश्न में पेड़ के रेशों में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? आंसर में लिखेंगे पेड़ के रेशों में पैक्टिन, गांडी, चीनी आदि तत्व पाए जाते हैं, ठीक है। संक्षेप में उत्तर दो। यहाँ पे 3 नंबर प्रश्न है जिसमें आप लोगों के 5 या 6 प्रश्न है, उसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि कागज हमारे किस काम आता है? तो जवाब में लिखेंगे कि कागज हमारे विभिन्न प्रकार के काम आते हैं। चीन के राजा ने साइलून से क्या कहा था? चीन के राजा जो थे वो साइलून से क्या कहा था उन्होंने? तो चीन के राजा ने साइलून को बुलाकर कहा था तुमने नहीं, यहाँ पे गलत हो गया टाइपिंग, तुम में या फिर तुम्हें, तुम्हारे अंदर, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं कि तुम में, ठीक है, तुम में बड़ी प्रतिभा है, तुम में बड़ी प्रतिभा है। हम तुम्हारी खोजों से बहुत खुश हैं, परंतु तुम किसी ऐसी वस्तु की खोज करो जिससे संसार में तुम्हारा नाम हो जाए और आने वाली पीढ़ियां भी उस चीज को देखकर तुम्हें याद करें, ठीक है। तो ये बातें कहा था चीन के राजा ने साइलून से कि तुम ऐसा कोई काम करो जिससे आने वाली पीढ़ी तुम्हारा नाम ले। और उसने ऐसा ही किया, कागज का आविष्कार किया और पता नहीं कितने जन्म जन्मांतर तक ये कागज चलते रहेंगे। कागज किन किन चीज़ों से बनाया जाता है? तो कागज जो है वह शहतूत से और बांस से बनाया जाता है। बांस और शहतूत से कागज बनाया जाता है। शहतूत का पेड़ आप लोगों के चैप्टर में दिया गया है, देख लेना वहां से, ठीक है। कागज के निर्माण से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो कागज है उसका जब निर्माण होता है तो पर्यावरण पर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है या फिर क्या प्रभाव पड़ता है? आंसर में लिखेंगे कारखानों में कागज बनाने के लिए बड़े बड़े पैमाने पर पेड़ों की आवश्यकता होती है। इसलिए इस कार्य में लगी बड़ी बड़ी कंपनियों ने बड़े बड़े जंगल खरीद लिए हैं। दिन रात पेड़ काटे जा रहे हैं। यहाँ पे र हो गया, यहाँ पे र होगा, ठीक है। पेड़ काटे जा रहे हैं। पेड़ काटना हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े जंगल खरीद लिए हैं ताकि उनसे वो कागज बना सकेंगे। लेकिन जब वो जंगल कट जाते हैं तो वहाँ पे मरुभूमि भी हो सकता है, इसलिए वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। 4 नंबर प्रश्न में है सत्य कथन के आगे और गलत कथन के आगे निशान लगाओ। मतलब ये अलग प्रश्न है, यहाँ तक क्वेश्चन आंसर खत्म। यहाँ से टिक मार्क वाला क्वेश्चन आंसर है। कहा गया है कि सफ़ेद कागज पर सुंदर लिखावट बनती है। ये तो बात बिल्कुल सही है, इसलिए हम लोग यहाँ पे टिक लगाएंगे, करेक्ट आंसर है, ठीक है। दूसरा नंबर, पहले मनुष्य कागज पर लिखता था, तो ये गलत बात है।
पहले मनुष्य कागज पर नहीं लिखते थे, पहले के मनुष्य गाछ के पेड़ों के छाले पर लिखा करते थे। साइलून की खोजों से चीन का राजा नाखुश था। गलत बात है। साइलून ने जो खोज की थी, क्या उससे चीन का राजा नाखुश था, मतलब खुश नहीं था? बिल्कुल नहीं, वो तो खुश था, इसलिए ये गलत है। कागज बनाने के लिए लुगदी तैयार की जाती है। बिल्कुल सही, कागज बनाने के लिए पहले लुगदी तैयार की जाती है। अब लुगदी क्या है उसे समझने के लिए आप लोग चैप्टर को जरूर समझना, ठीक है। अगर चैप्टर समझने की जरूरत पड़े तो कमेंट सेक्शन में बताना, हम लोग मैं उसे चैप्टर को भी समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। कहा गया है कि चीन में आज भी हाथ से कागज बनाया जाता है। तो इसके जवाब में जो इसका क्या, चीन में आज भी हाथ से कागज बनता है? बिल्कुल नहीं, आजकल की दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, हाथ से कागज कहीं पे भी नहीं बनता है। असम के जागीरोड में कागज बनाने का एक बड़ा कारखाना है। ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। अंतिम में देखना, पाठ के आसपास बोलकर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जिसमें से पहला प्रश्न है कि कागज चीन देश की देन है। चीन ने संसार को क्या क्या चीजें दी है चीन देश ने? तो लिखेंगे कि कागज चीन देश की देन है। चीन ने संसार को चाय जैसी चीजें दी है। चाय जो कि असम का एक प्रसिद्ध असम चाय के लिए ही प्रसिद्ध है, ठीक है ना। अच्छा, आगे है कि कागज का दोबारा प्रयोग किस किस काम में किया जा सकता है? ये तो आप लोग बता ही सकते हो कि कागज का दोबारा प्रयोग कुछ नई चीजों के बनाने में के लिए होता है, जैसे पैकेट, सजावट आदि सामग्री को, ठीक है। कागज ज्ञान विज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन किस प्रकार है? ये हमें बताना था। जवाब में लिखेंगे, इसका जवाब तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन लिखना ही पड़ेगा। कागज में लिखी गई अनगिनत पुस्तकें एक भाषा से दूसरी भाषा में और दूसरी भाषा से तीसरी भाषा तक अनुवाद करके सभ्यता का भरपूर विकास कर चुका है। कागज में लिखी गई कोई भी चीज भविष्य के लिए हम संरक्षित कर सकते हैं, ताकि पीछे की पीढ़ियों इससे कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। इस प्रकार कागज ज्ञान विज्ञान के विस्तार का महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। बिल्कुल सही बात है। कागज में हम लोग बहुत पुरानी बातें लिख कर रख सकते हैं और उसे एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी, दूसरे पीढ़ी से तीसरे पीढ़ी, तीसरे पीढ़ी से चौथे पीढ़ी, चौथे पीढ़ी से पांचवें पीढ़ी, लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसे पहुंचा सकते हैं और ये बहुत संरक्षित रहता है, ताकि हमारा जो पीछे की जो पीढ़ियां आने वाली है वो ज्ञान प्राप्त कर सके, ठीक है। तो इस प्रकार कागज का हम ज्ञान विज्ञान के विस्तार महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। आगे है, असम में कागज के कारखाने कहाँ कहाँ हैं? विस्तृत जानकारी प्राप्त करो। तो असम में जो कारखाने कागज के बनाए जाते हैं वो है जागीरोड और जोगी घोपा होता है, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग फिर से मिस्टेक है, इसको एक बार देख लेना आप लोग, चैप्टर में लिखा हुआ है ये स्पेलिंग। उसके बाद पानी खाई थी, और उसके बाद 5 ग्राम नामक स्थान पर, पंचम ग्राम नहीं है, ये 5 ग्राम है, ठीक है। हम लोगों का जो बदलपुर में है, ठीक है, काछाड़ के बदलपुर में जो 5 ग्राम है वहीं पे कागज कल पहले था, अब तो नहीं है, फिर भी नाम लिखा जा रहा है, ठीक है, 5 ग्राम, ठीक है। समूह में बैठकर भारतवर्ष के मानचित्र में कागज उत्पादन के स्थानों को ढूंढो। तो ये छात्र छात्री खुद करेंगे, ये आप लोग खुद करना, एक साथ बैठ कर इसको ढूंढना कि कागज पे चैप्टर में कि मैप में कि कहाँ कहाँ पे कागज बनाया जाता है। ये सारा का सारा जगह असम में जागीरोड और ये जो जगह है, ठीक है। और बताया गया कि भारतवर्ष में कहाँ कहाँ बनता है, उसको भी टिक मार्क करना है पेपर में। आगे है 6 नंबर, कागज से क्या क्या चीजें बनती है? सोचो और 5 बाई के लिखो। तो कागज से पुस्तक बनती है, 5 बाई के इस पे हम लोगों ने लिखा है, कागज से पुस्तक बनती है। दूसरा नंबर है, कागज से सजावट की सामग्री बनाई जाती है। तीसरा नंबर है, कागज से दवा, मिठाई आदि वस्तुओं की पैकेट बनती है। कागज से न्यूज़पेपर भी बनती है, ठीक है। और इसे लिखने की कॉपी भी बनती है, इससे मतलब इससे हम लोग कॉपी बनाते हैं जिसमें हम लोग लिखते हैं। एक बात और है, कहा गया है कि आओ इसे भी जान लेते हैं। एक बहुत ही अच्छी चीज आप लोगों के इस चैप्टर के अंतिम समय में दिया गया है कि अंतिम पेज पे भाप के इंजन का आविष्कार करने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स वाट ने भाप का इंजन का आविष्कार किया था, मतलब बाष्पीभवन जिसे हम लोग बंगाली में भी बोलते हैं शायद। रेडियो का आविष्कार करने वाला, रेडियो का आविष्कार किसने किया था? तो मार्कोनी ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। आज जो टेलीफोन नहीं तो मोबाइल है, टेलीफोन इसके पहले जो था उसका आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। और जो पौधों में जीवन का आविष्कार करने वाला जगदीश चंद्र बसु थे, उन्होंने कहा था
कि जीवे प्रेम करे যেইজন সেইজন সেবিছে ईश्वर। ठीक है, ये लाइन बंगाली में जगदीश चंद्र बसु जी ने कहा था। तो पौधों में भी जीवन है, इसका आविष्कार उन्होंने किया था। कार का आविष्कार करने वाला व्यक्ति है माइकल फोर्ड। ठीक है, तो ये रहा आप लोगों के इस चैप्टर का बहुत ही इम्पोर्टेंट और मज़ेदार चैप्टर का क्वेश्चन आंसर। सो बने रहें चैनल के साथ, और बाकी के सारे वीडियो का लिंक आप लोगों को इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर प्ले लिस्ट का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से इस चैप्टर मतलब इस क्लास की सारी वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।